हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया एसएससी। माय नेम इज सनी भोसले, मुझे आप जानते ही हैं। देखिए, आज मैं खास वीडियो के साथ आपके सामने आया हूँ। इस वीडियो में आज हम चर्चा करने वाले हैं। इसमें पढ़ाऊंगा कुछ नहीं, इसमें बताऊंगा चीजों को कि क्या क्या चीज फोकस करनी चाहिए इस टाइम आपको। बिकॉज ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूँ पढ़ाई के कितने दिन बचे हैं मेरे पास, ऑलमोस्ट 10 दिन। कि लास्ट के 2-3 दिन में नहीं पढ़ पाओगे आप, है ना। लास्ट के 1-2 दिन में मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि आप ज्यादा पेन या कॉपी उठाओ। तो इन लास्ट 8 से 10 दिन में हमारी स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए, क्या चीज हमें करनी चाहिए और क्या चीज हमें नहीं करनी चाहिए, आज उस विषय को लेके ये वीडियो उस उन बहुत डेप्थ में हम चर्चा करने वाले उन चीजों की जो आपको इस समय करनी चाहिए। समझा की बात। जो चीजें आपको करनी चाहिए और जो चीजें आपको अवॉइड करनी चाहिए, वो सारी की सारी चीजें मैं आपको इस लेक्चर में आज बताने वाला हूं स्टूडेंट्स। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियोस को कोई डाउट हो तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नंबर इज 9517771651। इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली आपको। क्लियर। चलिए, सबसे पहले अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, शुरू से तैयारी करना चाहते हैं, तो वी हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ओनली फॉर 999, सिर्फ 4999 रुपए में ओनली। एक्साइज इंस्पेक्टर आपका, एक्साइज कस्टम हो गया, आपका एग्जामिनर हो गया, ऑडिट ऑफिसर, सब के सब पोस्टों की तैयारी इस एक कोर्स के अंदर हो जाएगी। अगर आप ये कोर्स लेते हैं, आपकी सीएचएसएल की तैयारी हो जाएगी, इसमें आपकी एमटीएस की तैयारी हो जाएगी, आपके सारे के सारे सीपीएम सीपीओ की तैयारी भी मैक्सिमम हो जाएगी आपकी। क्लियर। आपको लेक्चर वीडियोस में वीडियो मिलेंगी, पीडीएफ मिलेगी, वेब नोट्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेंगे और 2500 प्लस आपको सिलेक्शंस का भरोसा भी मिलेगा। सॉरी, 2300 प्लस सिलेक्शंस का भरोसा मिलेगा, अभी पीडीएफ का भरोसा। क्लियर। चलिए, अब बात करते हैं जरा हम इसकी। देखो, रेगुलर प्रैक्टिस। अब देखो, इस टाइम रेगुलर प्रैक्टिस वैसे बोलना नहीं चाहिए, बट इस टाइम सिर्फ वही बच्चा काम है, वही बच्चा थोड़ा सा मतलब थोड़ा आराम से बैठा आज के टाइम में जिसकी प्रैक्टिस रेगुलर, जिसकी प्रैक्टिस रेगुलर। रेगुलर प्रैक्टिस का मंत्र क्या है? जिसने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए हैं, जिसने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए हुए हैं, जिसने एनालिसिस की हुई है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एनालिसिस की और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पकड़ लिया, जिसने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पकड़ लिया। कहने का मतलब क्या है कि प्रैक्टिस करना इतना जरूरी है कि आप सोच नहीं सकते। बिकॉज इट्स ऑल अबाउट स्पीड, स्पीड एंड एक्यूरेसी। इट्स ऑल अबाउट स्पीड एंड योर एक्यूरेसी, कि आपकी कितनी अच्छी स्पीड आपने मेंटेन कर रही है और एक्यूरेसी किस लेवल पे आपकी, आपको ये समझना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके ही आपकी स्पीड मेंटेन होगी। बेफजूल के आप 1000 क्वेश्चन कर लो, फायदा नहीं है। बट अगर हमने 500, 400 से 500 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए ना, काम हो जाएगा। मैं एप्टीट्यूड की अगर बात करता हूं बेसिकली, हाँ, अगर आप जनरल स्टडीज की बात कर रहे हैं, भाई कोई अंत नहीं। आज के टाइम में हर बच्चा रोता है। 100 में से 95 बच्चे कहते हैं सर पता ही नहीं चल रहा क्वेश्चन कहां से आ रहे। रीजन क्या है? प्रीवियस ईयर के अच्छे से एनालिसिस नहीं कर रखी, ठीक है, एक्सप्लेनेशन नहीं पता चीजों की। तो आपको रेगुलर प्रैक्टिस करते रहना टिल एग्जाम। और जो बच्चा अब रेगुलर प्रैक्टिस छोड़ देगा, देखो 10 दिन में आप क्या कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर सकते हो। अगर आपको ये नहीं पता चल रहा कौन से कैसे करने चाहिए, कहां से करना चाहिए, मैं बताता हूं। देखो आप, देखो, अगर आप अभी वीडियो पे जाएंगे, मैं दिखा देता हूं 1 मिनट आपको। देखो, अगर आप वीडियो पे जाएंगे, देखो स्टूडेंट्स, रोज एग्जाम कीजिए, एसएससी सीजीएल पे जाइए। आप यहाँ पे जाएंगे ना, देखो अबाउट एसएससी, वाई सीजीएल, हाउ टू प्रिपेयर, ये रहा प्रीवियस ईयर पेपर्स। देखो कितने सारे प्रीवियस ईयर पेपर। अगर किसी बच्चे को प्रीवियस ईयर पेपर नहीं मिल रहा तो वीडियो पे जाइए, सब कुछ है। देखो सपोज करो आपने यहाँ पे क्लिक किया, क्या मिलेगा आपको? देखो ये रहा प्रीवियस ईयर कब का दिया, कंपाउंड ग्रेजुएशन लेवल 2010 ईयर 1, टेस्ट कोड था 2003। ठीक है, कितने क्वेश्चन, देखो सारे के सारे क्वेश्चन है, ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन है, जैसे मर्जी लगाइए इनको। ठीक है, तो आपको ये समझना पड़ेगा क्यों अभी पीडीएफ अलग है दूसरों से, व्हाई वी आर डिफरेंट फॉर अदर्स। क्लियर। तो ये चीजें रेगुलर प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, इसका कोई अंत नहीं है। नेक्स्ट क्या है? डोंट हेजिटेट एक्सेप्टिंग द फेलियर। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बच्चे कई बार करते क्या है, नहीं ये तो यार हो ही नहीं सकता,
ठीक है, ईगो पे ले जाते हैं बात। कहने का मतलब क्या है, सपोज करो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर बहुत बढ़िया है, मैंने बहुत अच्छे से प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर तैयार किया हो, बट बाई चांस कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है भाई प्रॉफिट एंड लॉस का हो ही नहीं रहा, ईगो पे लेके चलेंगे, उसी क्वेश्चन के पीछे बैठेंगे, नहीं ये कैसे नहीं हो रहा। भाई एक्सेप्ट करना सीखो, एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट को किसको, फेलियर को, कि हाँ अभी भी कुछ पॉइंट्स हैं जो मुझे करने हैं। प्रैक्टिस, नीड प्रैक्टिस। ठीक है, आपको ये मानना पड़ेगा कि उस चैप्टर में एक पर्टिकुलर चैप्टर में आपको प्रैक्टिस चाहिए, आपको उसके वो पॉइंट्स नहीं पता जो एक्चुअली में होने चाहिए थे। सपोज करो जनरल स्टडीज है, ठीक है, आपने ओवरव्यू कर लिया, ठीक है, आपने ओवरव्यू कर लिया, तब भी क्वेश्चन नहीं हो रहे, है ना, फिर बात कर जाएगी, फिर बात जाती ईगो पे, यार मैंने तो सारा पढ़ा था, कैसे क्वेश्चन नहीं हुए। ये जो मैं बात कर रहा था ना 90 to 95% मेजोरिटी की, जो बोल रहे हैं भाई जनरल स्टडीज नहीं हो रही, जनरल स्टडी डू नॉट अटेम्प्टिंग, इसका रीजन क्या, आप लोग इसको इंपॉर्टेंस नहीं देते, आप लोग इस जर्नल स्टडी के टॉपिक को इतने ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो, ये मानना पड़ेगा आपको, ये फेलियर है। सपोज कोई बच्चा कहता है सर इंग्लिश नहीं आ रही, भाई अपने आप से पूछो कि आपने इनफ प्रैक्टिस की है, इनफ प्रैक्टिस की है, क्या न्यूज़पेपर रीडिंग करें, क्या कॉम्प्रिहेंशन की अलग से प्रैक्टिस की है, शायद आंसर होगा नहीं। कईयों ने करी भी होती है, जब भी नहीं आ रहे होते, रीजन क्या है, बेसिक्स नहीं क्लियर होते, एरर करेक्शन करने बैठे हुए हैं, एरर करेक्शन कर रहे हो, सेंटेंस इंप्रूवमेंट कर रहे हो, बट नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव कंजक्शंस वगैरह चीजें पढ़ी नहीं, ठीक है, वॉइस नरेशन ढंग से पढ़ी नहीं है, तो कहां से आंसर आएगा फिर। ये चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि हाँ मेरे को ये चीज नहीं आती, तब मैं मान सकता हूं कि आप लोग एक सही रास्ते पर हो। अदरवाइज बहुत मुश्किल एसएससी सीजीएल आज के टाइम में प्रीलिम्स ही क्रैक करना। अब देख रहे हैं कट ऑफ 150 160 के आसपास है, अगर वैसे ही आप इसको नहीं रखोगे, इसको नहीं थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दोगे, तो वाई शुड दे सिलेक्ट यू, वो आपको क्यों सिलेक्ट करेंगे, समझा की बात। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना, फेलियर को एक्सेप्ट करना कि हाँ मुझे ये चीज नहीं आती, मान लो, जिस दिन ये आ गया हाँ यार मेरा तो फेलियर है नहीं, तो गलत बात हो जाती है, ठीक है। सपोज करो रीजनिंग है, एक छोटा सा टॉपिक में बता दो रीजनिंग का, ठीक है, रीजनिंग है, सबको लगता है रीजनिंग के सामने तो भैया बट्टे बट्टे नंबर क्यों नहीं आ रहे, पूरे बट्टे पूरे नंबर क्यों नहीं आ रहे, रीजनिंग में क्यों नंबर कट रहे हैं। आप लोगों को सोचना पड़ेगा ना, रीजनिंग इतनी आसान है तो क्यों नंबर कट रहे हैं। जिन बच्चों के 1-2 नंबर से रहा है, मेरा उनसे एक प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है, ये देखिएगा कि रीजनिंग में कितने क्वेश्चन गलत थे आपके। जो एक बच्चा मेरे पास आया पॉइंट्स पे कि सर मेरा पॉइंट से नंबर रह गया, पॉइंट 1 से रह गया, पॉइंट 1 नंबर 2 नंबर रह गया, मैंने ये पूछा रीजनिंग में कितने क्वेश्चन गलत है, सर 2 क्वेश्चन गलत है। भैया क्यों, जहां आप नंबर ले सकते हो वहां आप नंबर कटवा रहे हो, तो किसकी गलती है, एग्जामिनर की क्या आपकी। नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करते हो आप लोग नेगेटिव मार्किंग को भी अवॉइड नहीं करते हो, तो क्यों भाई सिलेक्शन होने का कारण क्या है, क्यों किसी बच्चे की सिलेक्शन हुई, जब वो इन छोटी छोटी चीजों पे काम नहीं कर सकता। आपको इन छोटी छोटी चीजों पे काम करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, अदरवाइज आपके पास कोई चारा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाउ मच सिलेबस टू कवर, हाउ मच सिलेबस टू कवर, तो सर ये डबल हो गया, भाई कितना सिलेबस कवर करना चाहिए, ये बेसिक क्वेश्चन है, हाउ मच। भाई कितना सिलेबस मुझे कवर करना चाहिए, मुझे यही नहीं पता। सपोज करो क्वांट है, ठीक है, इसमें आपको पता अर्थमेटिक्स है, इसमें आपको पता एडवांस है, इसमें एक एडवांस मैथ है जिसके अंदर आपके पास कौन कौन सा टॉपिक आता है, ज्योमेट्री आता है, ठीक है, मेंसुरेशन आएगा आपके पास, आपके पास अलजेब्रा आएगा, चौथा आपके पास क्या आएगा, आपका ट्रिग्नोमेट्री, और फिर इसके साथ आपका आ जाता है हाइट एंड डिस्टेंस। बेसिक ये 3 से 4 टॉपिक्स हैं जो मेजरली होते हैं। आपका अर्थमेटिक में कौन सा आएगा, अर्थमेटिक में परसेंटेज हो गया, रेशियो प्रपोर्शन हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, ये सारे चैप्टर्स हैं टाइम एंड वर्क।
अब अगर आपको ये नहीं पता कि सबसे पहले किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन का सबसे पहला रूल क्या है, एनालिसिस किसकी, प्रीवियस ईयर। प्रीवियस एनालिसिस ये क्या बताएगी मुझे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ये क्या बताएगी स्टूडेंट मेरे को, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। मतलब मुझे क्या टॉपिक्स कवर करने हैं, एटलीस्ट कितने टॉपिक्स कवर करने हैं मेरे को, एटलीस्ट। ठीक है। अब कई बच्चों ने क्या किया, मेरे पे फोन आया कि सर स्टैटिक्स आ रहा है, कर लें। भाई सब कुछ छोड़ के स्टैट्स कर रहे हैं, एक क्वेश्चन आ रहा है स्टैट से, तो क्या वो आपकी मेंसुरेशन ट्रिग्नोमेट्री की ज्योमेट्री से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? मैंने ये पूछ लिया भाई ज्योमेट्री होगी, नहीं सर करनी है, तो भाई स्टैटिक्स के पीछे क्यों पड़े हो? क्या मिल जाएगा स्टैटिक्स करके क्वेश्चन, ज्योमेट्री से 3 से 4 क्वेश्चन बनेंगे, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है? यहां पे मार खा रहे हो इरिस्पेक्टिव टॉपिक्स को पकड़ के। हाउ मच सिलेबस टू कवर, सिलेबस का मतलब है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पहले कवर करना है हमें, अभी भी टाइम है। अगर कुछ ऐसी गड़बड़ की सुधार लो, 8 से 10 दिन है। ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए जिन्होंने अपने सिलेबस को कवर करने में गड़बड़ की है। भाई प्रीलिम्स और मेंस में दिन रात का फर्क है, प्रीलिम्स की तैयारी अलग है, मेंस की तैयारी अलग है। आपको समझना पड़ेगा ये चीज कि क्यों मेंस में बच्चे मार खा जाते हैं। इतना अच्छे कॉन्सेप्ट हो के सारी चीजें होंगी बट मेंस लेवल नहीं हो रहा। कारण क्या उसका, कारण यही है, समझा की बात, कारण आपके पास यही है। ठीक है। अब दूसरी बात सुनो, अगर मैं ये चीज कहूं कि ये टॉपिक आपको कैसे करने हैं, सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कीजिए, खत्म नहीं, पहले कॉन्सेप्ट करो, पहले कॉन्सेप्ट करो, उसके बाद इन टॉपिक्स को करना, वरना कोई कोई वो नहीं है, कोई मजा नहीं करने में। क्लियर है कि बात? तो होपफुली ये चीज क्लियर होगी कि सिलेबस कैसे कवर करना है। पहले मार्क इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, मार्क इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मार्क करने के बाद आगे प्रोसीड करो, दैट्स इट, दैट इज द पॉइंट। अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मार्क नहीं किया गया तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत है आपके लिए। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, फोकस ऑन बेसिक्स। अगर सिलेक्शन चाहिए डे 1 से फोकस करो किस पे, बेसिक्स पे। क्लियर होगी बात, बस खत्म। बेसिक्स का मतलब क्या है कि आपको प्रोसेस पता होनी चाहिए, यू नो द प्रोसेस, यू नो द प्रोसेस। कहने का मतलब क्या है, जैसे एप्टीट्यूड की मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल लेके दिखाता हूं। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, कई बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले एडवांस मैथ उठा लेते हैं, उलझ गए, वहीं उलझ गए, बस वहीं उलझ गए, खत्म होगी बात, वही उलझ गए, आगे को समझ ही नहीं आ रहा करना क्या है। देखो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, रेशो एंड प्रोपोर्शन, रेशो एंड प्रोपोर्शन। नेक्स्ट परसेंटेज। ठीक है, सबसे पहले रेशो एंड प्रोपोर्शन, देन क्या क्या परसेंटेज। इसके बाद जो भी चैप्टर है ना, चाहे वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो, चाहे वो आपका टाइम एंड वर्क हो, चाहे आपका पाइप एंड सिस्टम हो, कोई भी चैप्टर हो, सारी की सारी एप्लीकेशन है इन 2 चैप्टर से, समझिए। जैसे आपका बोर्ड्स एंड स्ट्रीम, वो किसकी एप्लीकेशन है, स्पीड टाइम डिस्टेंस की, स्पीड टाइम डिस्टेंस। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके दिखाता हूँ आपको। सपोज करो एक्सपेंडिचर है, आप क्या बोलते हो सर, प्राइस इनटू क्या, क्वांटिटी, प्राइस इनटू क्वांटिटी है। ठीक है, स्पीड टाइम डिस्टेंस क्या होता है आपका, अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम, टाइम स्पीड इनटू टाइम होगा। क्वांटिटी किसमें, अब कैसे बोलोगे, रुपीज पर केजी, स्पीड किसमें, किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड, है ना। जो भी चीज पर में चल रही है दैट इज एफिशिएंसी। ये कहां से निकली, वर्क क्या होता है आपके पास, टाइम इनटू ऑफ, ये यहां से निकलती है चीजें। तो आपको रिलेशंस पता होना चाहिए, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन अ पर्टिकुलर टॉपिक एंड दिस वन। ये चीज अगर आपको पता है तो आपका काम खत्म हो गया, समझ आई बात। तो ये चीजें समझने में समय नहीं लगेगा, चीजों में समय कब लगता है, जब आप बेसिक से उसको स्टार्ट नहीं करते। ये रिक्वेस्ट है, बेसिक से स्टार्ट करना सीखिए चीजों को, कैसे बेसिक से स्टार्ट इसको करना है मुझे। क्लियर? देखिए नेक्स्ट मेरा जो इस
वीडियो का पार्ट है, मतलब यार नेक्स्ट टॉपिक जो मैं डिस्कस कर रहे हैं क्वांटिटी एप्टीट्यूड टॉपिक टू बी फोकस्ड। मतलब आपको बेसिकली करना क्या है, एप्टीट्यूड के वो मेजर टॉपिक जो आपको कंफर्म है करने ही करने, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है एक आधा टॉपिक छूट जाता है। मैं आपको आज बताऊंगा किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन मिनिमम आपके आ सकते हैं। मैं चाहूंगा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, प्लीज उस बच्चे तक पहुंचाइए जिसका मेंस का पेपर है और वो कुछ ऐसा क्वालिटी वीडियो कंटेंट देख रहे हैं जिसमें उसको मेंटरशिप मिल सके, जिसमें उसको कंप्लीटली गाइडेंस मिल सके। क्लियर? देखो, अगर मैं एप्टीट्यूड की बात करूं ना, बड़े सारे टॉपिक्स हैं, ठीक है, बट मेजर फोकस मुझे किस पे करना है। देखो मैं बता चुका पहले वीडियो में, रेशो एंड प्रपोर्शन मेजर फोकस प्लस आपका परसेंटेज। सबसे पहले ये टॉपिक्स दो आपने कंफर्म करने ही करने, तो छोड़ने नहीं। बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक के जो भी क्वेश्चंस मिलते कर डालो, बट याद रखना करने सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं। सबसे पहले यू हैव टू कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसके सिवा भी कुछ नहीं करना आपने। सबसे पहले क्या करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपने करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसके बाद आपने करना है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर? प्रॉफिट एंड लॉस के बाद क्या, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट टॉपिक आपके पास। उसके बाद देखो, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट करने के बाद आप कीजिए टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क, और इसी के साथ खत्म कीजिए पाइप एंड जब पेड़ दो पाइप एंड सिस्टम्स। पाइप एंड सिस्टम्स कर लीजिए, ठीक है। जैसे ये चैप्टर खत्म होगा आ जाओ स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में। स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस के साथ आपका आएगा बोर्ड सेंस टी, ठीक है। सबसे पहले ये चैप्टर अगर नहीं किए तो प्लीज कर लो, प्लीज प्लीज प्लीज। स्टैटिक्स के पीछे मत भागी जाओगे, स्टैट्स करना स्टैट्स करना स्टैट्स करना, अरे कर लेना, किसी ने मना नहीं किया, बट ये चैप्टर्स को मेजरली फोकस आपने करना है। मैंने भी एडवांस की बात नहीं की, उसकी बात भी करूंगा अभी मैंने एडवांस मैथ की किसी भी टॉपिक की आपसे कोई चर्चा नहीं की, कोई बात नहीं की, बट उसकी भी मैं बात आपके साथ करूंगा डेफिनेटली, ठीक है। तो ये टॉपिक आपने मेजर मेजर तौर पे करने हैं। देखो प्रॉफिट एंड लॉस सबसे ज्यादा टाइप्स अगर मैं बात करूं ना प्रॉफिट एंड लॉस की, अब इसमें भी कौन से क्वेश्चन करने हैं। अब देखो इसमें एक स्पेशल टाइप आती है सेम सेलिंग प्राइस वाली। सेम सेलिंग प्राइस हो गया, ठीक है, हैविंग सेम कॉस्ट प्राइस हो गया, कुछ भी परसेंटेज दे देगा, ओके, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस दे देगा, ठीक है। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाले क्वेश्चन जो आपके, ठीक है, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चंस को आपने डेफिनेटली करना है, समझ गए। क्योंकि मेजरली होता है कि टाइप्स के छूट जाते हैं। लिखिए, देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यों करने हैं, क्योंकि यहां देखो सारे टाइप करने बैठोगे तो भैया 15 20 25 30 टाइप से क्या करते थे टाइप करके, इतने टाइप करके कोई फायदा नहीं है अभी के भी, ठीक है। अभी लास्ट के 10 12 दिन है, क्या करो, प्रीवियस ईयर 2 4 पेपर उठाओ, उसमें से मेजर टाइप देखो कौन सी आई हुई है, डेफिनेटली आपको वहां से देखने को मिल जाएगा भाई मेजर टाइप आपको ये मिली हुई है, ठीक है। तो ये मेजर टाइप मिलेंगी, तब वहां से सिर्फ इंपॉर्टेंट टाइप को कवर करना है। अभी के लिए इन सब चैप्टर्स की इंपॉर्टेंट टाइप्स को आपने कवर करना है, दैट्स इट। एक आधा कोई टॉपिक रह गया तो प्लीज देख लेना, बट मेरे अकॉर्डिंगली इतने ही टॉपिक हैं जो आपको मेजर तौर पे करने हैं। इतने करोगे आधे से ज्यादा मैक्सिमम टाइप यहीं पे आपकी कवर हो जानी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगर मैं बात करूं एडवांस मैंने टॉपिक टू बी कवर्ड। अब देखो एडवांस मैथ में, देखो मेरी बात सुनो, अर्थमेटिक होता है आपका, एप्टीट्यूड होता है बेसिकली, अर्थमेटिक होता है आपका, आपका कुछ एडवांस होता है। अब इनमें फर्क क्या है, एडवांस क्यों इसको एडवांस बोलते हैं, बिकॉज इसके अंदर आपके ऐसे टॉपिक्स आते हैं जिसका अर्थमेटिक से कोई लेना देना ही नहीं है, समझ आएगी बात। इसमें ऐसे टॉपिक आते हैं जिससे अर्थमेटिक को कोई लेना देना नहीं। अर्थमेटिक में क्या है, परसेंटेज हो गया, रेशियो प्रपोर्शन हो गया, इनका आपस में इंटरलिंकेज है। जैसे मैंने बताया था, एक्सपेंडिचर इज प्राइस इनटू क्वांटिटी, डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम हो गया आपके पास, वर्क आपके पास क्या होगा, टाइम इनटू एफिशिएंसी हो गया। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, उनका इसमें कोई काम नहीं है, ये अलग दुनिया है, ठीक है। ये एक अलग दुनिया है, इस दुनिया को मैं एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा कि कैसे करना है।
देखिए अब एडवांस मैथ की बात करूंगा मैं। सबसे पहले आपके पास आता है ज्योमेट्री, सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, ज्योमेट्री हो गया। उसके बाद आपके पास आता है, मैं जगह को छोड़ रहा हूं ताकि इसको मैं बता सकूं इसमें क्या क्या चीजें आपने करनी है और कैसे करनी है। उसके बाद आ गया आपकी ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, उसके बाद आ गया आपका एल्जेब्रा। देन आपकी आ गई मेंसुरेशन। ठीक है, सबसे पहले जो मैं प्रेफर करूंगा आप कीजिए ट्रिग्नोमेट्री को। अब कहेंगे सर क्यों, बताएंगे भाई, बताऊंगा मैं। देखो ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली मेरे पास क्या है, आप कहोगे सर नंबर 1 है ट्रिग्नोमेट्री की रेशो। क्या ट्रिग्नोमेट्री रेशोज हैं? यस। सबसे पहले तो यही शुरू होता है जब भी आप जाओगे, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, है ना, यही तो आती है, कॉट थीटा, यही चीजें तो पूछी जाती है भाई किसके इनवर्स है। उसके बाद आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, जो बहुत आसान है याद करना अगर ढंग से आपको चीजें याद हो। ठीक है, हर साल एक नया क्वेश्चन आता है वो आता है आपका क्वाड्रेंट चेंज से। वो आता है आपका किससे? वो आता है आपका क्वाड्रेंट चेंज से, कि अगर क्वाड्रेंट चेंज कर दिया जाए, 180 प्लस थीटा कर दे, साइन साइन 180 माइनस थीटा कर दे, बोले सबके लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, तो कैसे आप करते हैं वो चीजें हैं। उसके बाद आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आ गई। ठीक है, कौन से? साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा इक्वल टू 1। ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए जैसे मुझे याद है। ठीक है, उसके बाद इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस आ गई। लास्ट में आता है मेरा मैक्सिमा एंड मिनिमा। समझ आ गई बात? बेसिकली इन 4-5 टॉपिक्स में पूरी ज्योमेट्री खत्म हो जाती है। मैंने आइडेंटिटीज लिखी ना, इसमें बहुत सारे सब टॉपिक्स आ सकते हैं, वो सारा तो लिख के नहीं दिखा सकता, बट मैंने कोशिश की इसमें कंपाइल कर दूं। समझ आई बात? क्योंकि ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री क्यों पहले करनी चाहिए? बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री से पहले कभी नहीं करनी। ओ सॉरी, ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री से पहले कभी नहीं करनी, क्योंकि ज्योमेट्री में बहुत सारे, जब आप लाइन एंड एंगल करोगे ना, ठीक है, सबसे पहले ज्योमेट्री की अगर मैं बात करूं, मैं बता ही देता हूं आपको, सबसे पहले आता है लाइन एंड एंगल आपका, लाइन एंड एंगल। ठीक है, सबसे पहले जब आप ज्योमेट्री करने जाओगे, लाइन एंड एंगल आपसे पूछा जाता है, भाई ये ऐसे दिया ऐसे दिया, तो उसको कैसे किया जाए। समझ आगे बात? उसके बाद सेकंड नंबर पे ज्योमेट्री में आता है आपके ट्रायंगल, बोल लो आप। ठीक है, बेसिक ट्रायंगल्स आ गए। अपना अपना थॉट है सोचने का, मेरे हिसाब से ट्रायंगल पहले आते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके सेंटर्स, देन वी हैव क्वाड्रिलेटर। ठीक है, देन वी हैव सर्कल्स। तो इस तरीके से कुछ चेन मेरी चलती है। एक अदर टॉपिक में भी कंपाइल करके भी आ सकता है कुछ। अब देखो जब आप क्वाड्रिलेटर सर्कल्स करोगे ना, यहां पे ट्रिग्नोमेट्री का यूज हो सकता है। ठीक है, एक बार एक क्वेश्चन आया था ऐसा कुछ करके, शायद मुझे थोड़ा सा याद है, ऐसा कुछ करके आया हुआ था, और वो ऐसा था, मुझे साइन 75 डिग्री की वैल्यू पूछी हुई थी। बहुत पुराना क्वेश्चन, 2018 के आसपास का है। साइन 75 डिग्री की वैल्यू पूछी थी और मुझे 15 डिग्री दिया हुआ था, कुछ कुछ 15 डिग्री का डाटा दिया हुआ था, तो वहां पे टोटली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का मुझे यूज करके आंसर निकालना था। तो ट्रिग्नोमेट्री करिए, देन यू हैव टू डू ज्योमेट्री। अलजेब्रा सबसे अनोखा चैप्टर है। अलजेब्रा सबसे अनोखा चैप्टर है। इसके अंदर फॉर्मूलेज हैं आपके, प्लस वैल्यू पुटिंग है। और इसके अंदर टाइप्स हैं भाई अलग अलग। सबसे इंपॉर्टेंट टाइप कौन सी है आपकी? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। अगर जीरो हो तब क्या होगा? इस तरीके से कुछ अलग अलग टाइप्स हैं। ए अपॉन बी के बहुत सारे यूनिक क्वेश्चंस हैं इसके अंदर, अगर मैं बेसिकली बात करूं। समझ आ गई बात? बहुत सारे यूनिक लेवल के क्वेश्चन है जो एल्जेब्रा ने संभाले हुए हैं। तो एल्जेब्रा आप करिए अपने हिसाब से। प्रीवियस ईयर में बहुत इजी क्वेश्चंस आए हुए हैं, खासकर वैल्यू पुटिंग के। बट वैल्यू पुटिंग करने के लिए आपको थोड़ा सा एटीट्यूड रखना पड़ता है। एटीट्यूड कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब क्या है कि आपको थोड़ा सा एडवांस होना पड़ेगा, प्रैक्टिस अच्छी करनी पड़ेगी इसके क्वेश्चन की। उसके बाद आता है मेरे पास मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में दो चीजें हैं, एक 2D यानी जिसे मैं एरिया बोलता हूं, एक मेरी 3D है जिसे मैं वॉल्यूम बोलता हूं।
ठीक है। एक को एरिया, एक को वॉल्यूम। आपको पता चलना चाहिए प्रिज्म फिगर कौन सा, आपको पता होना चाहिए पिरामिड फिगर कौन सा, सारी चीजें इसके अंदर आती है आपकी। क्लियर? होपफुली आपको समझ आ गई होगी एडवांस टॉपिक को किस तरह से कवर करना है। नेक्स्ट देखिए, कवर लूप होल्स। देखिए आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे ना, आपको पता चल, अब सारा कुछ ऑलमोस्ट मैं 90% आपको बता चुका हूं। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे ना, आपको पता चलना शुरू हो जाएगा भाई लूप होल्स के, भाई क्यों मेरे क्वेश्चन ढंग से नहीं हो रहे। आप उन लूप होल्स को कवर करिए, दैट्स इट। क्लियर? बहुत सारी चीजें बता चुका हूं। इंग्लिश स्ट्रेटजी टू फॉलो, न्यूज़पेपर पढ़ो, न्यूज़पेपर रीडिंग करो, ग्रामर पोर्शन को अच्छा करो, ग्रामर पोर्शन को अच्छा कर लो, दैट्स इट। इंग्लिश की स्ट्रेटजी बेसिकली यही होती है। नेक्स्ट है जनरल स्टडीज। देखो जनरल स्टडीज में क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करिए जितने हो सकते हैं, जितने हो सकते हैं प्रीवियस ईयर करो, प्लस करंट अफेयर्स, प्लस करंट अफेयर्स, दैट्स इट। ठीक है। रीजनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग इतना इंपॉर्टेंट होने का कारण आपको पता है क्यों? रीजनिंग इजी है। हर बच्चा सोचता है कि मुझे पूरे बटा पूरे नंबर लेने रीजनिंग, बट एक्चुअली होता क्या है, रीजनिंग में ट्रिकी क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो उनको आपको टैकल करना आना चाहिए। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर एसएससी सीजीएल मेंस 2024 वो सारी चीजें मैं बता चुका हूं आपको। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, देखो पर्टिकुलर टॉपिक करने के लिए माइक्रो कोर्सेज कर सकते हैं, इसके बारे में बताऊंगा अभी मैं। ठीक है, रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच भी मेरी माइक्रो कोर्सेज के थ्रू है। देखिए आपको पहले भी पोर्टल खोल के दिखा था, अभी मैं पोर्टल के थ्रू बहुत सारी चीजें बताने लगा हूं आपको। चलिए स्टूडेंट देखिए, आप जब यहाँ पे जाएंगे एसएससी सीजीएल एग्जाम पे जाएंगे, देखिए जो मैं एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच कर रहा हूँ वो ये है मेरी इसके एसएससी सीजीएल के लिए। देखो यहाँ पे आप कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक कर सकते हो, स्पोर्ट्स हो गया, पर्सनल न्यूज हो गया, ठीक है, ज्योमेट्री होगी आपकी, क्लासिफिकेशन हो गया, कोई भी टॉपिक जो आपका दिल करे वो कर सकते हो। कोई भी एक टॉपिक, अगर फुल कोर्स लेना हो उसके बारे में बताऊंगा, बट पहले समझो इसको। सपोज करो आपको इंग्लिश करनी है, सेंटेंस कंप्लीशन 15 रुपए में, एरर 58 में, क्लोज सेट 75 में, एंटोनिम सिनोनिम 61 में, सब्जेक्ट वर्ब अरेंजमेंट 38 में, नाउन 63 में। पूरा कोर्स लेना हो तो देखिए ये रहा कोर्स मेरा, अपडेटेड कोर्स है। ठीक है, देखिए पूरा कोर्स 506 लेक्चर्स और पूरी डिटेल में बताया भाई, पूरा डिटेल में। ठीक है, यहाँ पे डेमो लेक्चर्स भी आपके पास 5 डेमो लेक्चर्स हैं और सारे के सारे देखिए इतने नंबर ऑफ लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं। तो जो भी लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कोई डाउट हो तो नंबर पे कॉल व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। थैंक यू स्टूडेंट्स।